गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर प्राणी गुरु के समान है, कुछ न कुछ शिक्षा देता है। चाहे हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे अतिथिगण वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, कुछ न कुछ सामान्य उपस्थित हमारे विद्वज्जन वो भी कुछ न कुछ हमें शिक्षा देते हैं। राह चलते चाहे हमारी माताएं हों बहनें हों कुछ न कुछ शिक्षा देती हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जिनके बातों का कोई भरोसा न हो उनका वादा निभाना नहीं चाहिए। दो कदम चल के जो राह को मोड़ दे, दो कदम चल के जो राह को मोड़ दे, ऐसा साथी बनाना नहीं चाहिए। ये हमारी धर्म की कर्म की परंपरा है। और आप किसी का खून चेक करिए, अगर वो बता दे कि आतंकवादी है कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल, कोई समाज, कोई व्यवस्था, तो हम मान लें कि आपकी जांच सही है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आतंकवाद का क्या मतलब है? ऐसे आतंकवाद तो बुलडोजर भी चल रहा है, उससे भी लोग डर रहे हैं। तो ये भी एक कोई तन से आतंकवाद करता है तो कोई मन से आतंकवाद करता है। जो बच जाता है तो वो धन से आतंकवाद करता है। ये कितनी विकट परिस्थिति है। और जो जिस तरह चाहता हो करता है, जिसके मन में जो आए वो करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना है और हम सभी समझते हैं कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। भेजे में घुस के बैठा, भेजे में घुस के बैठा शैतान बुरा है, भेजे में घुस के बैठा। ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है। भेजे में घुस के बैठा वही शैतान बुरा है। तो जो हमारे अंदर, हमारी समझ में उर्दू भाषा में सलाहियत होती है, जो हम लोग इतना अच्छी तरह अदब व एहतराम से बोलते हैं, समझते हैं, जिस बात को भावनाएं हमारी रहती हैं। हमारे पत्रकार भाई भी हैं। अभी एक हमारे एक वक्ता, वरिष्ठ वक्ता दिल्ली के लिए निकले बात करके, अपना हम लोगों को संबोधित करते, तो उन्होंने बताया कि एक कितने बड़े दुष्ट पाजी दुरात्मा हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हों, चाहे उनसे संबंधित नाटो के ऐसे देश जो मिल करके एक संगठन बना करके एक सीधी साधी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, मैं समझता हूं इस्लाम धर्म के लोग कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं और अधिकतर बिजनेस वही करते हैं। पढ़ाई लिखाई की तो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर बिजनेस वो करते हैं और बिजनेस पैदा करते हैं, काम करते हैं। तो वो खिलाफ कहाँ से हो गए, आतंकवादी कहाँ से हो गए? अगर आपके पास 100 गड्डी जैसे होती है 100 नोटों की, अगर 10% गड्डी कोई खराब दे लाकर और बाकी 90 नोट सही होगी तो आप ले लोगे, चल जाएगी। लेकिन अगर 90 नोटें खराब हों तो आप गड्डी को क्या रखोगे, उठा के फेंक दोगे। तो आपकी कौम चल रही, हमारी कौम चल रही, हम सब साथ चल रहे हैं। इसका मतलब निश्चित है कि हम सब अच्छे हैं। 10, 5, 1, 2% तो खराब हो सकते हैं। यह हमें समझने की बात है। और जो अमेरिका, अभी उन्होंने जिक्र किया था कि इराक युद्ध के दौरान ये बताया कि वहाँ बहुत सारे केमिकल हैं जिससे पूरे विश्व को खतरा है।
और उन्होंने लड़ाई लड़ी। और हमारे पत्रकार बंधुओं ने, एक बिल्डिंग थी 30 मंजिला, उस पे ठहराया गया उनको, इराक जहां से सीधी तरह दिखता था, और उस बिल्डिंग में सारे मीडिया बंधुओं को रखा गया और खबर उनको बताया गया, वही दोगे जो CNN बताएगा, खबर वही दोगे जो BBC बताएगा, और वही चल रहा था। अब बीच में कूद पड़ा। देखो, पत्रकार होता है हिम्मती, वो किसी की खाता तो है नहीं, कोई सरकार उसको तनख्वाह देती नहीं, तो वो जो चाहता वो करता है और करना भी चाहिए। तो उस बीच में अल जजीरा वाले कूद गए। वो हिम्मती आदमी सिर्फ अल जजीरा ही नहीं था, उनके पत्रकार बंधु और वो कैमरा कवर करने वाले, बात ये नहीं कि जो माइक लेके दौड़ते हैं, माइक लेके दौड़ते रह जाओगे, अगर कैमरे वाला ना हो तो दिखोगे ही नहीं। तो इसलिए कैमरे वाले ने क्या किया कि एक फोकस लगाया अल जजीरा, और वो जो विमान उनके जा रहे थे लड़ाई के लिए, जैसे 40 विमान अटैक करते हैं इराक के ऊपर एक साथ, तो बताते थे कि 4 विमान गए, एक ने अटैक किया, बाकी 3 लौट गए। और उसने दिखाया कि नहीं, 40 विमान एक साथ जा रहे हैं, सब अटैक कर रहे हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप बहुत दूर से बहुत दूर तक देख सकते हैं। चूंकि महत्वपूर्ण बात है। और हुआ क्या कि जैसे ही अल जजीरा ने दिखाना शुरू किया कि इतने विमान एक साथ अटैक कर रहे हैं, वैसे ही हुक्मरान जिनको कहते हैं, आप लोग जो मान लो मालिक हैं, अल्लाह उनको समझ लो, अपनी भाषा में, उनकी भाषा में, क्योंकि वो अपने को ही खुदा मानते हैं। उन्होंने क्या किया कि आदेश दिया कि ये जो चैनल दिखा रहा है और जिस बिल्डिंग से दिखा रहा है, विमान को एक इस तरफ घुमा के एक मिसाइल मार दो। और उसके बाद वो बिल्डिंग ऐसी हिली, एक मिसाइल उस पर आके लगती है कि सारे चैनल वाले भाग के नीचे उतर गए और सब बेसमेंट में आके बेचारे दबे रहे। और कहा कि अब कैसे हम दिखा पाएंगे, और वो वही चाहते थे, क्योंकि उस सब सामने खिड़कियों से दिखाते थे तो ये सब व्यवस्था टेढ़ी होती थी। तो अगर ऐसे पत्रकार बंधु हमारे परेशान किए जाएंगे तो खबर कैसे दिखाएंगे। और हमने देखा है कि चाहे बरसात हो रही हो, धूप हो, गर्मी हो, इनके पास चाहे टूटी स्कूटर हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, ब्रेक लग रही नहीं लग रही, लेकिन इमरान साहब और ये सब जो प्रबंधन चल रहा है, हमारे जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बुलाया है तो आना तो है, ये कवर तो करना है, चाहे जान चली जाए। और ये नहीं देखते कि आगे आगे गाड़ी घुस जा रही, बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन अगर ये प्राण पे खेल कर चलते हैं तो निश्चित सरकार को इनके लिए कोई ऐसा पारितोषिक या समझो स्टाइपेंड होना चाहिए, 5,000 10,000, कि हर चैनल के जो मुख्य पत्रकार हैं उनको कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं, जैसे गाड़ी की रिपेयर, मेंटेनेंस, और कुछ थोड़ा सा स्टाइपेंड जिससे वो अपनी मेंटेनेंस रखें, ऐसा होना चाहिए। और निश्चित ही आतंकवाद कम होगा, क्योंकि यही देश के भाग्य विधाता हैं, यही समाचार दाता हैं, यही संवाददाता हैं। अगर इनके करने पे ही हम लोगों की बात आम जनमानस में पहुंचती है। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए मैं कोशिश करता हूं कि हमारे भाई बंधु जितने हैं यहाँ, वो समाज के प्रति सचेत रहें, जिले के प्रति सचेत रहें, प्रदेश के प्रति सचेत रहें, देश के प्रति सचेत रहें, और इससे पूरी दुनिया में हमारी सजगता बढ़ेगी। और निश्चित ही आपका मार्गदर्शन पूरे विश्व को एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत।